सभी प्रबुद्धजन, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज जगत नियंता परात्पर ब्रह्म कण कण में वास करने वाले, सबके अंतःकरण में विराजमान, सबके हृदय के भावों को जानने वाले, सबके मन के भावों को जानने वाले परमपिता जगत नियंता परात्पर ब्रह्म, जिनके इच्छा मात्र से संसार बनता है, जिनके इच्छा से ही संसार चलता है और जिनके भ्रिकुटी विलास से संसार का विलय होता है, वो जगत नियंता परात्पर ब्रह्म के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज हमें आप सबके द्वारा आयोजित इस दिव्य कार्यक्रम में भगवत कथा कहने का और आप सबको श्रवण करने का शुभ अवसर मिला हुआ है। एक बार उस आयोजक परिवार के लिए जोर से ताली सेवा करेंगे जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन हुआ है। आरंभ से ही भगवान के चरण में निवेदन करेंगे, जिन मनोकामनाओं को लेकर के इस दिव्य कार्यक्रम को उन्होंने आरंभ किया है, कराया है, भगवान उनके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आओ इन्हीं भावों को लेकर के आज के प्रथम दिवस की कथा में हम सब मिलकर आगे बढ़ें। शुरुआत में भाव के साथ आगे बढ़ें। मूल में मनुष्य का जो हमें तन मिला है, वो मनुष्य का तन हमारे पुरुषार्थ से नहीं। कई बार हमारा ऐसे लगते कि हम पहले जन्म में अच्छा काम करे हो, तिकर से हमारा मनुष्य के तन मिली, पर ऐसा बात नहीं है। आप गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई देखो, मनुष्य के तन की प्राप्ति है पुरुषार्थ साध्य नहीं, कृपा साध्य है। वो चौपाई आप पढ़ो। कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही। देते इस बिनु हेतु सनेही, देते इस बिनु हेतु सनेही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम सभी गाएंगे प्रेम से। कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा। बहुत अच्छा बात। मनुष्य तन की प्राप्ति है पुरुषार्थ साध्य नहीं, कृपा साध्य है। रे कबहू की करी करुणा नर देही, देत इस बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु के, बिना कारण के भगवान कृपा करके हमला तन प्रदान करी। तो तन के प्राप्त करे के, तन के प्रदान होए के मूल उद्देश्य का है। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखनी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तन जो है वो साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार माने पुनि पुनि जननम, पुनि पुनि मरणम, पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेकाना, बार बार मरना, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर कबहू की करी करुणा नर देही। तो मनुष्य के तन के प्राप्ति के मूल उद्देश्य है रे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना। और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाए के सबसे सुगम मार्ग, सबसे सुगम साधन
भगवत कथा है, बोलो श्री भागवत भगवान की जय। बहुत सुंदर बात। तो देखो, तन के प्राप्ति के मूल उद्देश्य, मूल कारण, मूल ध्येय मोक्ष के प्राप्ति, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। इतना अच्छा तन प्राप्त करके जे अपन तन के सदुपयोग नहीं करी, पाई न जे परलोक समारा, अपने इस लोक को और उस लोक को नहीं संवार पाए, सो परत्र दुख पावहि सिर धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इतना अच्छा तन पाके अगर हम अपन मार्ग नहीं सुधार पाए, और दोष कौन ला देन? समय ला, दोष दिन परिवार ला, दोष दिन समाज ला, दोष दिन कोई और ला, गलती स्वयं करें, संसार से बाहर नहीं निकल पाए, कथा नहीं श्रवण कर पाए, जीवन ला सार्थक नहीं बना पाए, और बाद में दोष को लगाए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो एक बहुत अच्छा अवसर हम सब लोग प्राप्त हुए, पुण्यात्मा रेखराम जी और पूरा परिवार के पुण्य प्रताप से। वैसे आज हम सिर्फ प्रथम दिवस में, आप सब लोग पता है रवेली गांव में तो निरंतर भागवत कथा होवत थे। आप सब बहुत पुराना श्रोता हरो, वक्ता न वधा रे, श्रोता पुराना हरे, है ना, अद्भुत बात है ना। तो आप सब हमेशा श्रवण करत रहो। मूल में आज श्रीमद् भागवत कथा की महत्व समझना है, भागवत कथा की विशेषता जानना है, और महत्व वाला विशेषता जानना एक स्थिति आवश्यक है। जब हम का करो महत्व समर्थन, का करो विशेषता जानथन, तब हम ओकर कद्र करथन। बिना विशेषता जाने बिना कोई कद्र नहीं करे, कोई सम्मान नहीं करे। जैसे अभी कोई पहुंचे हुए बहुत बड़े संत पहुंच जाइए, यहाँ पहुंचे हुए संत गुरुदेव जी जैसे तुरंत भगवा बन जी वाला, ऐसने संत पहुंच जाइए, और प्रभाव हम नहीं जानत हन, पांव तक नहीं परबो का है। हमार बगल ले कतको बड़े बड़े सिद्ध पुरुष निकल जाते, लेकिन हम ओकर पाल छुअन नहीं, कावर नहीं छुअन, हमन ओकर महत्व वाला नहीं जानन, ओकर विशेषता नहीं जानन। पर जे दिन हम ओकर महत्व जानथन जानबो, जे दिन ओकर विशेषता जानबो, ते दिन से हम ओकर सम्मान करना आरंभ कर देबो। भागवत महापुराण के सम्मान और विशेषता माने सम्मान हमारे जीवन में यही कब, जब हम ओकर विशेषता समझबो, ओकर महत्व जानबो तब। और मूल में पहली दिन आदमी कथा सुने पर नहीं आए, जबकि पहली दिन की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। जब हम पहली दिन कथा सुनबो भागवत के महत्व वाला विशेषता ला, तब हम 7 दिन तक लगन से कथा सुन सकते हैं। और पहली दिन हम अगर छुट्टी मार देना, आज तो पहली दिन है कि तो 7 दिन की कथा हमारे समझ में आने वाला नहीं। पहली दिन की कथा सुनना चाहिए, मूल चीज तो पहली दिन में ही है। पर हम पहली दिन के बाद रोज लेके चलना है। जे मन आज नहीं आए तो हमन काली आज के बाद सुन ही, ऐसे कहा था। तो चिंता मत करो, जे मन नहीं आए तो मन काली नहीं है, नहीं तो वो पहले दिन के नहीं सुने तो 7 दिन के समझ ही नहीं पा रहे कि कहा था, तब कहा बार 7 दिन जा। तो मैं रोज के निवेदन करता हूँ, आज के भाव ला, आज के भाव रोज रिपीट करता हूँ। कबर आज के भाव जानना आवश्यक है, एकदम साधारण बात है। दुकानदार के पास में 2 प्रकार के लोहा मिली आपला। एक लोहा मिली बट के रूप में, किलो कांटा के रूप में, और एक लोहा मिली पैसा, सिक्का का, दहला के, पंजी के। वो लोहा है, वो किलो कांटा भी और बट भी लोहा करत है ना। बटा बट देखत रही, फिर बट भी लोहा करत है, और लोहक बट, लोहक सिक्का। अब देखो दुकानदार है, दोनों लोहा है, लेकिन कौन से लोहा कदर करते? सिक्का वाला कदर करते कि बट वाला कदर करते? सिक्का वाला कदर करते। 1 रुपया का सिक्का पहिना तेला ना, एकदम हाथ नीचे दराज ल खोलिए, सिक्का डालते बोला, और देखते कहीं बगल में तो नहीं गिरी, अतकी बड़ लोहा है तेला। और बड़े जान लोहा वहां बाहर में परे रहते, लइका मन खेला था कूद कूद के। लोहा दोनों हरे, लेकिन सिक्का कदर करते। काबर सिक्का कदर करते? वो सिक्का का महत्व वाला, ओकर कीमत ला जानते है कि नहीं। जैसे सोना, घर में लोहा कोनो कर पड़े रहते, देखे ना आप लोहल कहाँ रखते हो, आप लोग पता है। घर में ट्रैक्टर है तो नांगर कदे कर पड़े है, कोनो पता नहीं है। सापट कदे कर पड़े है, पता नहीं है ना। और सोना, सोना कहाँ रहते? दुआरी ले परछी, परछील कमरा, और कमरा ले ठनऊ कमरा, ओकर भीतरी में ठन गोदरेज, और गोदरेज के भीतरी में छोटे वाला गोदरेज,
और वो गोदरेज की भीतरी में नान किन डब्बा और डब्बा के भीतरी में वो छोट किन डब्बा ओकर भीतरी में वो खुश रहे वो घुसे। अच्छा वो भी धातु हरे लेकिन हम बोला इतना सम्मान के साथ इतना कद्र के साथ काबर रखतन हम सोना के महत्व वाला सोना कीमत तो कर महत्व वाला जानथन ते करते थे। तो श्रीमद् भागवत कथा की विशेषता आप देखा तो 18 पुराण है। 18 पुराण में सबसे ज्यादा कहे जाने वाली कथा सबसे ज्यादा सुने जाने वाली कथा श्रीमद् भागवत कथा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय।